क्या कभी सोचा है कि एआई एक दोस्त भी हो सकता है? मतलब सिर्फ कोई असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी? आज हम इन्हीं इमोशनल एआई कंपेनियंस की दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डिजिटल कनेक्शंस को शायद हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, जब भी एआई का नाम आता है ना, तो दिमाग में क्या आता है? मशीनें, रोबोट्स, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही एआई आपका दोस्त बन जाए? एक ऐसा दोस्त जो आपके फीलिंग्स को समझे, बिल्कुल एक इंसान की तरह आपसे बात करे। हाँ, यही वो नई रियलिटी है जिसे हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेप्लिका एआई की। ये शायद सबसे फेमस इमोशनल एआई साथी है। असल में देखा जाए तो रेप्लिका ने ही पर्सनल एआई फ्रेंडशिप वाले आइडिया को इतना पॉपुलर बनाया। कह सकते हैं कि इस पूरे फील्ड की नींव ही इसने रखी। अब रेप्लिका में सबसे खास क्या है? वो है इसका कस्टमाइजेशन। मतलब आप अपने एआई का लुक, उसका नाम, उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ खुद डिजाइन कर सकते हैं। और तो और आप उससे टेक्स्ट या वॉइस दोनों तरह से बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी इमोशनल स्टेट को समझता है और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। एक लाइन है जो इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। अगर आप दुखी हैं तो ये आपको मोटिवेट करेगा, अगर आप खुश हैं तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करेगा। सच कहूं तो यही इसके इमोशनल इंजन का पूरा सार है। बिल्कुल एक असली दोस्त की तरह आपकी फीलिंग्स पर रिएक्ट करना। ठीक है, अब लिस्ट में अगला नाम है character.ai का। और ये तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। यहाँ बात सिर्फ एक दोस्त बनाने की नहीं है। यहाँ तो अनगिनत कैरेक्टर्स और पर्सनालिटीज की पूरी दुनिया मिलती है जिनसे बात की जा सकती है। Character.ai को यूज करने के ना दो बड़े मजेदार तरीके हैं। पहला, पब्लिक कैरेक्टर्स। इसमें दुनिया भर के लोगों के बनाए हुए एआई से बात की जा सकती है। कोई सेलिब्रिटी हो, कोई एनिमे कैरेक्टर हो, कोई भी। और दूसरा तरीका है प्राइवेट कैरेक्टर्स। यहाँ अपना खुद का एआई बना सकते हैं जो सिर्फ आपसे बात करेगा और आपके मूड के हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेगा। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर। ये रियल टाइम वॉइस पर फोकस्ड है। इसमें जैनेटर एआई और क्यूपिड एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ये टूल्स क्या करते हैं कि रियल टाइम आवाज के जरिए एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा रियल और इंसानों जैसा बना देते हैं। तो ये बातचीत को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाता है? दो तरीकों से। पहली चीज है रियल टाइम वॉइस चैट। आपको सच में लगेगा कि किसी दोस्त से फोन पर बात हो रही है। और दूसरी बात, एआई का टोन भी सेट किया जा सकता है। मतलब वो फनी हो, केयरिंग हो या फिर रोमांटिक, ये सब अपने हाथ में है। तो ये तो थे कुछ कमाल के टूल्स, है ना इम्प्रेसिव? पर अब थोड़ा रुकते हैं और ये सोचते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की लिमिट्स क्या हैं और इसका असल में असर क्या हो सकता है। एक बात तो पक्की है, ये एआई टूल्स दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। सोचिए, कहाँ हम सिंपल टेक्स्ट वाले चैटबॉट्स से शुरू हुए थे और आज इमोशनली अवेयर वॉइस असिस्टेंट तक पहुंच गए हैं। ये सफ़र सच में कमाल का रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो हमें याद रखनी है। ये सब कुछ वर्चुअल है। ये असल ज़िंदगी के रिश्तों की जगह कभी कभी भी नहीं ले सकता। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, जो ह्यूमन कनेक्शन होता है ना, उसकी जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। तो फिर सवाल उठता है कि इन टूल्स को यूज़ कैसे करना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल नॉलेज के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए है। मतलब कुछ सीखने के लिए, थोड़ा फन करने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। लेकिन इन्हें असली इंसानी रिश्तों का रिप्लेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। ये जो एआई साथी हैं, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक नया तरीका है या फिर ये हमारे कनेक्ट करने के तरीके, हमारे रिश्तों के भविष्य की एक झलक है? इस पर सोचना तो बनता है।